हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वकीलों को मिलने वाले अधिकार और विशेष छूट के बारे में जो एक वकील को पावरफुल बनाते हैं। कब एक वकील को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता या वकीलों को मिलने वाले गिरफ्तारी के छूट के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं, अगर आप एक एडवोकेट हैं या फिर आप एक भारतीय नागरिक हैं तो आपको ये जानना बेहद जरूरी है। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की ओर। एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत वकीलों को कुछ स्पेशल अधिकार और कुछ स्पेशल छूट दी गई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राइट टू प्रैक्टिस के बारे में। यह अधिकार एडवोकेट एक्ट 1961 के सेक्शन 30 में दिया गया है। यह बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नामांकित अधिवक्ताओं को दिया गया एक विशेष अधिकार है जो उन्हें पूरे भारत में किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस करने की अनुमति देता है। लेकिन न्यू रूल के अकॉर्डिंग स्टेट बार काउंसिल में रजिस्टर कराने वाले एडवोकेट ने एलएलबी की डिग्री 2010 या उसके बाद ली है तो उसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित किया गया ऑल इंडिया बार यानी AIBE की एग्जाम पास करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उसका राइट टू प्रैक्टिस वापस ले लिया जाएगा और वो एडवोकेट नहीं रह पाएगा। दोस्तों, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के सब क्लॉज G के अनुसार सभी नागरिकों को कोई भी पेशा अपनाने या व्यवसाय व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ है। इसीलिए एक वकील को किसी भी अदालत में प्रैक्टिस करने का पूरा अधिकार है। अब हम बात करते हैं सेकंड राइट के बारे में। राइट टू एंटर एनी कोर्ट एंड ऑब्जर्व द प्रोसीडिंग यानी किसी भी न्यायालय में प्रवेश करने का और कार्यवाही देखने का अधिकार। एडवोकेट एक्ट 1961 के सेक्शन 30 के तहत किसी भी लाइव प्रोसीडिंग का ऑब्जर्वेशन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या अन्य किसी न्यायालय के कोर्ट रूम में एंटर करने का अधिकार वकील को है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट राइट के बारे में जो कि है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी कि बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज A के तहत हर भारतीय नागरिक को राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार प्राप्त हुआ है। इसीलिए एडवोकेट्स को अदालत में भी यह अधिकार प्राप्त किया गया है। मुकदमे में बहस करते समय किसी भी वकील को अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने से रोका प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता जब तक कि वह अदालत के नियमों और विनियमों का उल्लंघन नहीं करता हो। यहाँ आपको ये बता दूं कि अधिवक्ताओं को अपना पक्ष, अपनी बात रखने का पूरा अधिकार होता है। वो अपनी बात किसी भी न्यायाधीश, फिर चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या फिर डिस्ट्रिक्ट जज हो, उनके सामने एक एडवोकेट अपनी बात रख सकता है। और एक न्यायाधीश को भी एक एडवोकेट की बात को गंभीरता से लेना होता है। न्यायाधीश को वकील की बातों पे हंसना नहीं होता है और ना ही उनकी बातों को हल्के में लेना होता है। अगर कोई न्यायाधीश किसी वकील का अपमान करता है, गाली गलौज करता है या फिर उसके साथ अभद्रता पूर्व व्यवहार करता है, उनके पक्ष को सुनने से मना करता है या उनकी दलीलों पर हंसता है तो यह न्यायालय की अवमानना होगी। न्यायालय अवमान अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत न्यायालय की अवमानना के लिए न्यायाधीश भी उसी तरह दंडनीय होगा जिस प्रकार कोई अन्य व्यक्ति। बात करते हैं राइट टू मीट विथ एक्यूज्ड। एडवोकेट्स हैव द राइट टू मीट द क्लाइंट एवरी डे इन द जेल। अक्यूज से मिलना एक वकील का अधिकार है, भले ही व्यक्ति जेल में ही क्यों ना हो। ये मीटिंग वकील को सफिशिएंट इंफॉर्मेशन के लिए, फैक्ट और एविडेंस को प्राप्त करने के लिए मदद करती है फॉर फाइटिंग द केस इन द कोर्ट। इस तथ्य के बावजूद कि मुलाकात के लिए समय सीमित किया गया है, अधिवक्ताओं को जेल में हर दिन मुवक्किल से मिलने का पूरा अधिकार होता है। राइट है राइट टू टेक द फीस, वकील का शुल्क लेने का अधिकार। प्रत्येक वकील को यह अधिकार है कि यदि वह किसी क्लाइंट को कोई सेवा देता है तो वह उससे शुल्क ले सकता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पार्ट 6 के चैप्टर 2 के रूल नंबर 11 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि एक वकील अपने क्लाइंट से फीस लेने की क्षमता रखता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट राइट के बारे में। राइट अगेंस्ट अरेस्ट, गिरफ्तारी के खिलाफ वकील के अधिकार। गिरफ्तारी के खिलाफ वकीलों को मिलने वाली छूट के बारे में। As per section 135 of Civil Procedure Code, no judge, magistrate or other judicial officer, advocate shall be liable to arrest under civil process while going to presiding in or returning from his court. कोई भी न्यायाधीश, मैजिस्ट्रेट या अन्य न्यायिक अधिकारी जैसे कि एडवोकेट अपने न्यायालय जाते समय, अध्यक्षता करते या लौटते समय सिविल प्रक्रिया के तहत गिरफ्तारी के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।
नेक्स्ट है राइट टू रिफ्यूज फॉर केस, किसी भी मामले के लिए मना करने का अधिकार। दिस राइट अलाउज द एडवोकेट टू रिफ्यूज टू टेक केस दैट दे फील डील्स विद इलीगल थिंग। यह अधिकार वकीलों को उस मामले को लेने से इनकार करने की अनुमति देता है जो उन्हें लगता है कि वह अवैध चीजों से संबंधित है। अब बात करते हैं राइट टू सिक्योर द प्राइवेसी ऑफ कम्युनिकेशन, संचार की गोपनीयता को सुरक्षित रखने का अधिकार। दिस राइट ऑफ एडवोकेट इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 129 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, जिसमें कहा गया है कि एक वकील को अपने क्लाइंट के साथ संचार की, कम्युनिकेशन की प्राइवेसी को सुरक्षित करने का अधिकार है, उसकी रक्षा करने का अधिकार दिया गया है। इसके साथ साथ यह धारा यह भी दर्शाती है कि कोई भी वकील अपने और अपने क्लाइंट के बीच हुई बातचीत के संबंध में किसी के साथ भी जानकारी शेयर करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, और साथ ही कोई तीसरा व्यक्ति इसे इसका खुलासा करने के लिए धमकी नहीं दे सकता। Advocate himself is not liable to share information with anybody regarding the conversation between him and his client, as well as not third party can threaten him to disclose the same. इस तरह से एक अधिवक्ता यानी एक एडवोकेट न्यायपालिका के साथ साथ न्यायिक तंत्र का भी एक महत्वपूर्ण अंग है। एडवोकेट्स को दिए गए अधिकार यह सुनिश्चित करते हैं उनका संचालन सुचारू रूप से हो। According to the Grace theory of jurisprudence, कानूनी अधिकार वह शक्ति है जो मनुष्य के पास होती है किसी व्यक्ति या व्यक्तियों से कोई कार्य करने या उसे करने से रोकने की, जहां तक वह शक्ति समाज द्वारा उस पर कानूनी कर्तव्य थोपने से उत्पन्न होती है। तो दोस्तों, ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।